नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश एक नए दौर की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा दौर जहां अपराधियों को संरक्षण नहीं, सजा मिलती है। योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध अतिक्रमण चाहे सालों पुराना हो या हालिया, अब बख्शा नहीं जाएगा। ये अतिक्रमण किसी एक दिन में नहीं हुए, बल्कि वर्षों तक मिली भगत और लापरवाही की उपज है। लेकिन अब बाबा का बुलडोजर उन पर कहर बनकर टूट रहा है। ये कार्रवाई किसी धर्म, जाति या पहचान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन सभी के खिलाफ है जो कानून तोड़कर आम जनता की सुविधाओं पर कब्जा जमाए बैठे थे। आज बुलडोजर एक मशीन नहीं, बल्कि अपराध के अंत का प्रतीक बन गया है, जिसने माफिया, अतिक्रमणकारी और अवैध निर्माणकर्ताओं में दहशत फैला दी है। अब चाहे अपराधी हो या भूमाफिया, योगी सरकार की गाज हर उस पर गिरेगी जो जनता के अधिकारों और नियमों की अनदेखी करेगा। ऐसा ही मामला प्रयागराज से भी सामने आया है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रयागराज में बुलडोजर का कहर। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यानी कि पीडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त कार्रवाई की है। ये कार्रवाई न केवल शहरी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब सरकार अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अभियान में कुल 105 बीघा जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई रावतपुर क्षेत्र में की गई है, जहां लगभग 60 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य चल रहे थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचकर दर्जनों निर्माणों को जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन प्रशासन अपने एक्शन को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आया। अवैध कब्जों और निर्माणों पर प्रशासन का शिकंजा। रावतपुर क्षेत्र में मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मसरूर, अतुल द्विवेदी, रुपेश द्विवेदी और साईं विहार कश्यप सिटी, कान्हा श्याम डेवलपर्स और एक डेयरी के पास किए जा रहे निर्माणों को चिन्हित कर ढहा दिया गया। इसके अलावा फाफामऊ क्षेत्र में भी 3 अवैध निर्माणों को सील किया गया है और यह साफ संकेत है कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। कनिहार हेतापट्टी रोड, लीलापुर, दौलतपुर बजहा और मलाक हरहर जैसे इलाकों में भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए की कार्रवाई देखी गई है, जहां छोटे बड़े प्लॉटों पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मकानों को गिरा दिया गया। प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई से पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन अवैध निर्माण कार्य जारी रहने पर आखिरकार सख्ती दिखाई गई है। फाफामऊ क्षेत्र के बनारस रोड, भदरी और मलाक हरहर में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां एक एक निर्माण को सील कर दिया गया। प्रवर्तन दल ने बताया कि जिन इलाकों में निर्माण गिराए गए हैं, वहां लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। एक तरफ पीडीए की यह कार्रवाई जारी रही, वहीं दूसरी तरफ गंगा किनारे गोविंदपुर से सलौरी तक चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में नगर निगम के दल को विरोध का सामना करना पड़ा। फुटपाथ पर अपनी दुकानें लगाए दुकानदारों ने की कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई दुकानदार तो जेसीबी के सामने लेटने की भी धमकी देने लगे थे। जी हां, इस तरीके की धमकी प्रशासन को दी जा रही थी। इसके चलते कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। बाद में अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए दुकानदारों को समझाया और 1 दिन की मोहलत दी। इसके बावजूद लगभग 5 दर्जन अवैध दुकानों को हटा दिया गया और 4 ट्रक सामान जब्त किया गया। प्रशासन की इस मुहिम में सिर्फ अवैध निर्माण गिराने तक सीमित नहीं रहा गया, बल्कि जुर्माना भी वसूला गया। जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया था, उसके खिलाफ जुर्माना भी लिया गया। अतिक्रमण करने वालों से कुल 29,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यह सख्त कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार अब अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
खास बात यह रही कि इस पूरे अभियान में नगर निगम और पीडीए की प्रवर्तन टीमों ने समन्वय बनाकर कार्रवाई की और कहीं भी कोई भी कोताही नहीं बरती गई। चाहे वे मंदिर हो, मजार हो या कानून, सभी के लिए एक समान है। यही संदेश इस कार्रवाई के जरिए दिया गया है। सरकार की यह नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे धार्मिक स्थल हो या निजी प्रॉपर्टी, यदि वह अवैध रूप से बनाई गई है या नियमों का उल्लंघन कर रही है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। अब बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया, बल्कि यह एक एक्शन और इंसाफ का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर की आवाज अब उन लोगों के लिए डर की घंटी बन चुकी है जो नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीनों पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही पीडीए की टीम और बुलडोजर किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, वहां के अवैध निर्माण करने वालों की धड़कनें तेज हो जाती है। प्रशासन का यह नया रुख आम जनता के लिए राहत लेकर आया है। जी हाँ, योगी सरकार का मानना है कि आम जनता को इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जो लोग वर्षों से सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर बैठे थे, उन्हें अब हटाया जा रहा है और आम लोगों के लिए रास्ते और सुविधाएं फिर से बहाल की जा रही हैं। योगी का बुलडोजर एक्शन। ये बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सफेद पोश लोगों को तक भी पहुंच चुकी हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर अवैध प्लॉटिंग और बेचने का धंधा कर रहे थे। अब केवल जुर्माना लगाना या केस दर्ज करना ही काफी नहीं है, अब उन पर सीधी और असरदार कार्रवाई की जा रही है। इमारतों को ढहाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सरकार की यह नीति अब सिर्फ कानून में दर्ज नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई की मिसाल भी बन रही है। प्रयागराज में लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रशासन को अब ये समझ आ गया है कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर अगर अभी से लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। शहरी विकास के लिए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। सड़कें हो, पार्क हो, नालियां और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं तभी सही रूप में काम कर पाएंगी जब उनका अतिक्रमण ना किया जाए, या जाम से मुक्ति भी तभी मिल पाएगी जब इस तरीके के अतिक्रमण बंद होंगे। इसलिए सरकार अब सख्ती से विकास की नीति पर काम कर रही है, जिसमें जो भी नियमों के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अभियान में पीडीए और नगर निगम की टीमें न केवल कार्रवाई कर रही हैं, बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि वे किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लॉटिंग में निवेश ना करें। आज के समय में कई प्लॉटिंग एजेंट और डेवलपर लोगों को सस्ते दाम पर जमीन दिखाकर उन्हें गुमराह करते हैं और बाद में वे जमीन अवैध साबित होती है। प्रशासन का संदेश है कि खरीदारी से पहले पूरी जानकारी लें और केवल उन्हीं जमीनों में निवेश करें जो पूरी तरह से वैध हो और जिनकी प्लानिंग और नक्शा पीडीए से स्वीकृत हो। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। शासन स्तर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध निर्माण बचना नहीं चाहिए। ये कार्रवाई केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अन्य जिलों में भी इसी तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसका सीधा अर्थ ये भी है कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने ही होंगे। अंत में कहा यह जा सकता है कि प्रयागराज में चल रही ये बुलडोजर कार्रवाई एक सामाजिक और कानूनी क्रांति का संकेत है। ये केवल अवैध निर्माणों को गिराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक विचार है, एक चेतावनी है और एक बदलाव भी है जो ये बताता है कि अब ना कोई माफिया बचेगा, ना कोई अतिक्रमणकारी बचेगा। आम जनता अब यह देख रही है कि कानून सच में कार्रवाई करता है। जो सालों से ये सोचकर बैठा था कि कुछ नहीं होगा, अब वही लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। प्रयागराज में जारी ये बुलडोजर अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश है कि अब कानून की अनदेखी नहीं चलेगी। वर्षों से चली आ रही अवैध कब्जों, गैर कानूनी प्लॉटिंग और निर्माण की परंपरा पर अब लगाम कस दी गई है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या आम नागरिक, नियमों का उल्लंघन करने पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित है। यह मुहिम न सिर्फ अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक चेतावनी दे रही है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
बुलडोजर अब मशीन की जगह विधि, व्यवस्था और न्याय का प्रतीक बन गया है, जो ये दर्शाता है कि कानून की पकड़ मजबूत है और व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। प्रयागराज में शुरू हुआ यह अभियान न केवल शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में एक सशक्त और अनुशासित शहरी विकास की नींव रखेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।